जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय सर एनटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी देखने से पहले पहले हमको पता होना चाहिए राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यदि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसको पिछली क्लास में राइबोसोम बताया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, एक खुरदरी वाला होता है, दूसरा क्या होता है, चिकनी वाला। तो खुरदरी वाले पे राइबोसोम पाए जाते थे जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और चिकनी सतह पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वह चिकनी दिखाई देता है। और चिकनी सतह जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से लिपिड या फिर वसा का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हो जाता है तो इसको क्या है, हमारे कोशिकांगों और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। इसको पहुंचाने का काम शुरुआत में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद करता है। बाद में क्या करता है, जब वो बनाता भी है, पहुंचाता है, बनाता है, पहुंचाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए क्या करता है, अपने ही वेसिकल से गाल्जी बॉडी का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए क्या करता है, अपने ही वेसिकल से गाल्जी बॉडी का निर्माण करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन व लिपिड बनाएगा, और गाल्जी बॉडी क्या करेगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। मतलब कोशिका के अंदर तथा कोशिका के सभी अंगों तक क्या है, पहुंचाने का काम करेगा। कौन? गाल्जी बॉडी। तो प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है, होता कहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। बाकी पूरे शरीर में पहुंचाने का काम या फिर कोशिका के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गाल्जी बॉडी करता है। तो परिचय की बात कर लें, क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाने या फिर परिवहन काम करता है। तो परिवहन काम होता है, इसलिए से क्या करते हैं, कोशिका का कोशिका का याता कोशिका का यातायात कोशिका का यातायात अंग, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात अंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात अंग भी कहा जाता है। और यातायात में जानते हैं, जब भी क्या होता है, ट्रैफिक लगती है, ठीक है ना, तो उसमें पुलिस क्या करते हैं, उसको मुख्य रूप से ट्रैफिक को हटाने का काम करते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, और इसको कहते हैं लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं, लाइपोकांड्रिया। लाइसो यहाँ पे क्या है, गाल्जी बॉडी को लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। और क्या है, पौधों में इन्हें डिक्टिसोम भी कहते हैं। पौधों में इन्हें क्या कहते हैं, डिक्टिसोम कहते हैं, डिक्टिसोम। गाल्जी बॉडी को पौधों में क्या कहते हैं, इसको डिक्टिसोम कहते हैं। जबकि यहाँ पे जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें क्या कहते हैं, लाइपोकांड्रिया कहते हैं, या फिर इसका नाम भी क्या, लाइपोकांड्रिया होता है। यह कैसे होता है, यह होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। यह कैसा होता है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। मतलब इसमें केवल क्या है, एक ही झिल्ली पाई जाती है। अब भाग किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो भी क्या होता है, एक ही झिल्ली से बना होता है। इसलिए क्या है, गाल्जी बॉडी भी क्या होता है, एक ही झिल्ली से क्या है, बना होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसे जीव हैं जिनमें क्या है, ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कवक है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के नर युग्मक में क्या है, ये नहीं पाए जाते हैं। किसमें, कवक, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, इसमें क्या है, नहीं पाए जाते हैं। और किसमें नहीं पाए जाते हैं, ये जो जंतु होते हैं, जितने जंतु हैं, जंतु के जो परिपक्व मेच्योर स्पर्म होते हैं, परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु मतलब इसे क्या बोलते हैं, मेच्योर स्पर्म में क्या है, या नहीं पाए जाते हैं। मेच्योर स्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। और किसमें नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं,
आरबीसी में क्या है, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या है, कवक, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के नर युग्मक में तथा जंतु के परिपक्व शुक्राणु और आरबीसी में क्या है, नहीं पाते हैं। लेकिन बाकी इन सबको छोड़कर सभी कोशिकाओं में क्या है, पाए जाते हैं। और बात कर लें इसमें कहाँ और नहीं पाए जाते हैं, या जीवाणु में भी नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में तथा नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं, में भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना, ये सिर्फ यूकोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ना कि प्रोकोटिक कोशिकाओं में। फिर यूकोटिक कोशिकाएं भी क्या है, ऐसी हैं जिसमें नहीं पाया, जैसे कवक है, टेडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के नर युग्मक में, जंतुओं के परिपक्व शुक्राणु में और तथा आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे जो जीवाणु है इसमें भी नहीं पाया जाता है, नीली हरी शैवाल है इसमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक ना, अब खोज की बात कर लेते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किसने किया था और कैसे और कहाँ पे किया था? तो इन्होंने क्या किया था, कैमिलो गाल्जी। किसने? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी ने क्या किया 1898 में, 1898 में क्या किया, बिल्ली लिए, ठीक ना, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका, इसे बोलते हैं नर्व सेल या फिर इसे कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, कैमिलो गाल्जी ने क्या किया, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में किसका पता लगाया, गाल्जी बॉडी का पता लगाया, क्योंकि इनका नाम क्या था, कैमिलो गाल्जी। ठीक ना, इसलिए, और किसकी बॉडी में पता लगाया था, बिल्ली की बॉडी में, नाम क्या है इनका, कैमिलो गाल्जी। और किसकी बॉडी में पता लगाया था, बिल्ली की बॉडी में, और किस वाले भाग में, तंत्रिका कोशिका में। इसलिए बिल्ली की बॉडी में, तो बॉडी यहाँ से ले लिया, अपना नाम क्या, नाम उनका नाम था कैमिलो गाल्जी, तो नाम अपना क्या दिया, गाल्जी का, जिसे बोलते हैं गाल्जी बॉडी। इन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पर उसका क्या नाम रख दिया, गाल्जी बॉडी नाम रख दिया। संरचना की बात करें इसकी हम, संरचना, संरचना बोलते हैं इसको कंस्ट्रक्शन। हमने बोला था पिछली क्लास में सीवीटी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक, क्योंकि भाग क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही भाग है, तो संरचना में क्या होगा, सीवीटी, इसमें भी क्या है, पाया जाता है सीवीटी। यहाँ पे सी फॉर क्या है, सिस्टर्नी, यहाँ पे वी फॉर क्या है, वेसिकल्स, टी फॉर क्या है, ट्यूबल्स, टी फॉर क्या है, ट्यूबल्स। इसे बोलते हैं कुंडिकाएं, इसे बोलते हैं पुटिकाएं, इसे क्या बोलते हैं, नलिकाएं। इसे क्या होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, किसके, गाल्जी काय के। इन्हीं तीनों से मिलकर क्या होता है, गाल्जी काय बना होता है। तो पहला क्या, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबल्स। सिस्टर्नी कैसा होता है, लंबा होता है, मुड़ा हुआ होता है और चपटा होता है। देख प्रकार से क्या होता है, ये मुड़ा हुआ है, चपटा है और क्या होता है, लंबा होता है। बाकी वेसिकल्स की बात करें, ये जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है, एक नली रुमा क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है, जो खाली स्थान होता है। इसी की वजह से क्या, इसकी साइड में, लेफ्ट राइट साइड में, बाकी अदर प्लेसेस में क्या होता है, इसमें वेसिकल्स का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, वेसिकल्स का निर्माण होता है, किसकी हेल्प से, सिस्टर्नी की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे वेसिकल्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेसिकल्स से क्या होता है, निर्माण होता है। इन्हीं वेसिकल्स में क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स, मतलब वेसिकल्स के अंदर कुछ द्रव, मतलब पानी टाइप का कुछ पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हीं मैट्रिक्स के हेल्प से क्या होता है, पदार्थों क्या होता है, आना और जाना, मतलब संचयन भी होता है तथा स्थानांतरण भी होता है। तो वेसिकल्स में क्या होता है, पदार्थों को ले जाना, पदार्थों को ले आने का काम कौन करता है, वेसिकल से करता है। जब प्रोटीन का निर्माण या लिपिड का निर्माण हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, गाल्जी बॉडी के वेसिकल्स में भेज देता है, किसके, गाल्जी बॉडी के वेसिकल्स में भेज देता है। फिर वही वेसिकल्स क्या करते हैं, कोशिकाओं के सभी अंगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ कोशिका के बाहर भी क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना, अब हम गाल्जी बॉडी के कार्य देख लेते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें संरचना में इसमें 2 हिस्से होते हैं, गाल्जी बॉडी के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला, एक क्या होता है, नीचे वाला। जो ऊपर वाला होता है वो केंद्रक या फिर ईआर की तरफ होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है या क्या होता है, केंद्रक या कोशिका झिल्ली की साइड होता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे सिस फेस, जिसे बोलते हैं
सिस्टर्नी ज्यादा यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में पाई, इसलिए बोलते हैं सिस फेस। फार्मिंग फेस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ईआर से ही क्या होता है, ईआर से ही प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है, इसलिए जो इस साइड ज्यादा होता है, इसलिए क्या कहते हैं, बोलते हैं फार्मिंग फेस। फिर यहाँ लिखा है ट्रांस फेस। अब जैसे ही यहाँ से ईआर से प्रोटीन और लिपिड बन जाता है, फिर क्या होता है, इसको ट्रांसफर करना होता है, इसलिए बाकी इस प्रकार से बनते हुए ईआर से यहाँ से आते आते फिर इस प्रकार से क्या इसको ट्रांसफर करना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। मैच्योरिंग फेस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो, मेच्योर हो रहा है, तो जैसे ये मेच्योर हो जाएगा इसको फिर क्या करना होता है, भेजना होता है। तो फिर ये क्या करेगा, गाल्जी बॉडी सभी कोशिकाओं तक तथा कोशिका से बाहर सभी अंगों तक क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक ना। तो बनाने का काम यहाँ जिसे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो प्रोटीन व लिपिड को बनाता है। ठीक ना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो किसका भाग होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बाकी SER से बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, लिपिड या फिर वसा का निर्माण करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल या फिर एस्ट्रॉइड हार्मोन्स का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तो जैसे ही प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हो जाता है, तो इसको क्या करना होता है, ER क्या करता है, इसको गाल्जी बॉडी में भेज देता है। गाल्जी बॉडी क्या करता है, इसको क्या करेगा, बढ़िया से इसको क्या करेगा, सार्ट करेगा। जो प्रोटीन और लिपिड है इसको क्या करेगा, पूरा सार्ट करेगा। सार्ट करने के बाद क्या करेगा, अपने ही वेसिकल्स में, गाल्जी बॉडी क्या करता है, अपने ही वेसिकल्स में क्या करेगा, इसको पैक करेगा। जैसे ही पैक कर देगा प्रोटीन और लिपिड को, फिर यही लिपिड क्या करते हैं, प्रोटीन और लिपिड कोशिका के अंगों तथा कोशिका के सभी बाहर अंगों तक क्या किया जाता है, भेज देता है। किसके हेल्प से, इसी वेसिकल्स के हेल्प से। ये किसका भाग है, गाल्जी बॉडी का। ठीक ना। देख लेते हैं, हमने देखा पहला क्या है, ये क्या करता है, लिपिड व किसका, प्रोटीन, लिपिड व प्रोटीन क्या करता है, परिवहन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या होता है, ER की झिल्ली, ER की झिल्लियों द्वारा गाल्जी बॉडी जुड़ा होता है। ER की झिल्ली द्वारा गाल्जी बॉडी क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक ना। तीसरी बात क्या है यहाँ पे, ER क्या करता है, प्रोटीन और क्या करता है, लिपिड का क्या करता है, निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है और इसे गाल्जी बॉडी में भेज देता है। फिर गाल्जी बॉडी इस प्रोटीन तथा लिपिड को क्या करता है, सार्ट करके वेसिकल्स में जमा करता है अर्थात पैक करता है। चौथे नंबर पे क्या है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रोटीन व लिपिड को कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज देता है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन लिपिड का निर्माण करेगा। फिर इसका जो झिल्ली होती है ER की, गाल्जी बॉडी की झिल्ली से क्या होती है, जुड़ी होती है। यहाँ से प्रोटीन और लिपिड बन जाएगा, फिर ER से होते हुए कहाँ जाएगा, गाल्जी बॉडी के वेसिकल्स में। गाल्जी बॉडी क्या करेगा, उसके वेसिकल्स में पैक करेगा और सार्ट करके उसमें डाल देगा। अब वेसिकल्स क्या करेगा, कोशिका के अंदर तथा कोशिका के सभी भागों तक क्या करेगा, पहुंचा देगा। साथ साथ क्या करेगा, कोशिका के बाहर भी क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो परिवहन का काम करता है, मतलब ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, यातायात का साधन। और इसका दूसरा नाम भी क्या देते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है किसको, गाल्जी बॉडी को। और ये क्या करता है, चौथा पॉइंट में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे चौथे पॉइंट में बात कर लेते हैं, यह क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण। ये क्या करता है, कोशिका भित्ति का भी क्या करता है, निर्माण करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, लाइसोसोम
लाइसोसोम, लाइसोसोम का भी क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का भी क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, गोल्जी बॉडी। तो हमने देखा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के अंदर पाया जाता है क्या, राइबोसोम, और इसी के वेसिकल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से गोल्जी काय का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी ही क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो हम अगली क्लास में देखेंगे लाइसोसोम। तो देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या होता है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या, लाइसोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं रहेगा, समझिए प्रोटीन लिपिड का निर्माण होगा नहीं, और कोशिका लगभग क्या है, बहुत कम रूप से क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।